नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो भारतीय संविधान का होगा और ये भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, हमने 3 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं और हमने भूगोल, इतिहास, हिंदी, जीके जीएस की प्रीवियस ईयर की क्लास कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। सीयूटी की पूरी तरह तैयारी हमारे चैनल में करवाई जाती है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में भंग होने की स्थिति में कितने समय में चुनाव आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 3 माह या 1 माह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 6 माह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कोई भी साधारण विधेयक निम्न में कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में। ऑप्शन डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई, कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों में से किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या दोनों सदनों के प्रति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसन था? आपके पास ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या चंद्रशेखर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। यानी कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए चौधरी चरण सिंह आसन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संसद या राज्य विधानसभा के अधिवेशन में कितने दिन अनुपस्थित रहने पर कोई सदस्य सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाता है? 30 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक या 120 दिन तक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 60 दिन तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कौन 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहा? सरदार पटेल थे, कृष्ण मेनन थे, गुलजारी लाल नंदा थे या कामराज थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा थे, यानी कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसकी अधिकतम आरक्षित संसदीय सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, बिहार की या मध्य प्रदेश की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकतम आरक्षित सीटें हैं, संसदीय सीटें हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम इनकी राजधानियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ, उड़ीसा की भुवनेश्वर, बिहार की राजधानी होती है पटना और मध्य प्रदेश की होती है भोपाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं
राज्य का मुख्यमंत्री करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, संविधान के प्रावधानों के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल हो सकता है संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन बी दिया है संसद द्वारा। ऑप्शन सी दिया है विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा की संतुष्टि पर संसद द्वारा। ऑप्शन डी दिया है मंत्रिमंडल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किसी दल की टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य द्वारा दल बदल लेने की स्थिति में आपके पास ऑप्शन दिए हैं। वह अध्यक्ष की अनुमति से लोकसभा का सदस्य बना रह सकता है। ऑप्शन बी दिया है उसकी सदन की सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी दिया है वह लोकसभा का सदस्य बना रह सकता है यदि उस दल को कोई आपत्ति ना हो जिसके चुनाव चिन्ह पर वह चुनकर आया हो। ऑप्शन डी दिया है सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है चाहे वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे या ना दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संसद का कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार यद्यपि वह उसका सदस्य नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं महालेखा परीक्षक, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, और ऑप्शन डी दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है यद्यपि वह उसका सदस्य नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस संशोधन को 10वीं अनुसूची में डाला गया? आपके पास ऑप्शन है 48वां, आपके पास ऑप्शन बी दिया है 52वां, ऑप्शन सी दिया है 56वां, और ऑप्शन डी दिया है 61वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 52वां राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की प्रस्तुति रिपोर्ट के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं फ्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, और ऑप्शन सी दिया है लोक लेखा समिति, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोक लेखा समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उद्यमों संबंधी समिति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को रखा जाता है? आपके पास ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और ऑप्शन सी दिया है विशेषाधिकार समिति, और ऑप्शन डी दिया है सरकारी उपक्रम समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस समिति की सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? आपके पास ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रम समिति की, प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति की, याचिका समिति की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्राक्कलन
समिति की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है, संघीय लोक सेवा आयोग करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता किसके द्वारा सुनिश्चित की गई? आपके पास ऑप्शन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई। ऑप्शन बी दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्तों में उसके कार्यकाल के दौरान परिवर्तन संभव नहीं है। ऑप्शन सी दिया है, उपयुक्त दोनों द्वारा। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ग्रामीण विकास पर। ऑप्शन डी दिया है, प्रशासन एवं जनता के सहयोग द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, पिछड़े वर्गों से। ऑप्शन सी दिया है, पंचायती राज से, या ऑप्शन डी दिया है, आरक्षण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचायती राज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचायती राज से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तर पर है? 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, 4 स्तरीय है, या 1 स्तरीय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 स्तरीय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। ऑप्शन बी दिया है, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन सी दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी दिया है, राजस्थान व आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजस्थान व आंध्र प्रदेश। यानी कि देश में त्रिशास्त्रीय पंचायती राज संस्था को सर्वप्रथम राजस्थान व आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या जिलाधीश द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि पंचायतों के चुनाव कराने हेतु किससे निर्णय लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ऑप्शन बी दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास। ऑप्शन सी दिया है, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का वितरण। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पंचायती राज प्रदान करता है किसको? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है? त्रिपुरा में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय देने का अंतिम अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, राज्यसभा के सभापति को है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, सर्वोच्च न्यायालय को है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कब हुई? 1959 में हुई, 1960 में हुई, 1958 में हुई या 1961 में हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1959 में हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? समानता का अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो किसको कहा गया है भाई? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? सशक्त कार्यपालिका पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सशक्त जनता पर या सशक्त विपक्ष पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है संघ गठित करने का अधिकार, ऑप्शन डी दिया है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री की, राज्य के महाधिवक्ता की, ऑप्शन सी दिया है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की, ऑप्शन डी दिया है राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। यानी कि राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायाधीश के नियुक्ति नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन डी दिया है संसद द्वारा महाभियोग के बाद राष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 20 के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 371 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 368 में या अनुच्छेद 360 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा प्रमाणित दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के आधार पर, राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी दिया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी दिया है भ्रष्टाचार के आरोपों पर यदि सर्वोच्च न्यायालय से सिद्ध हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा प्रमाणित दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, केवल संसद की स्वीकृति पर, संसद की स्वीकृति के बिना, ऑप्शन सी दिया है केवल राष्ट्रीय संकटों के समय, ऑप्शन डी दिया है केवल वित्तीय संकट के समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
संसद की स्वीकृति के बिना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि में धन कहाँ से आता है? राजस्व से आता है, नया ऋण से आता है, ऋणों का भुगतान से आता है, ये सभी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रपति के, गृह मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, या लोकसभा अध्यक्ष के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के। यानी कि लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के कौन अधिसूचना जारी करता है? निर्वाचन आयोग करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, निर्वाचित आयोग करता है? ऑप्शन डी दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए कौन भारत में अकस्मात निधि से धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है, प्रधानमंत्री निकाल सकता है, संसद निकाल सकता है, या वित्त मंत्री निकाल सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति निकाल सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, संपत्ति कर, कंपनी कर, शराब पर उत्पादन शुल्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शराब पर उत्पादन शुल्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्रित्व काल में सर्वाधिक संवैधानिक संशोधन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, या पीवी नरसिंह राव के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन सी दिया है, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार, ऑप्शन डी दिया है, प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, यानी कि भारत का एक सॉलिसिटर जनरल होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योजना आयोग के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, या संविधानेतर संस्था है, आपके पास ऑप्शन बी दिया है, इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी दिया है, देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है, ऑप्शन डी दिया है, इसका उपयुक्त सभी गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसका पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ऑप्शन बी दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन सी दिया है, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, ऑप्शन डी दिया है, भारत सरकार के सचिव के समान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार
समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45? तो राइट आंसर बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, तो मित्रों हमने टॉप 50 क्वेश्चन भारतीय संविधान के कवर कर लिए हैं। हमने सामान्य हिंदी, इतिहास, भूगोल और जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पहले ही कवर कर लिया है। यदि आपने उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। और CUT की किसी भी कोई भी जानकारी अगर आती है तो सबसे पहले वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।